तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुमी किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में नील सवी से माफी मांग रहा है क्योंकि नील ने कल रात में शराब पीकर सवी के घर के सामने जाकर बहुत हंगामा किया था। तो देखते हैं डिटेल्स में पूरा एपिसोड। तो सवी अपनी सासू माँ को लेकर सिटी हॉस्पिटल आई है जहाँ पर नील भी काम करता है। तो नील अपनी केबिन में था। नील को पता था कि सवी और उसकी सासू माँ आई हुई है। सवी जब माँ जी को लेकर अंदर आ जाती है तो सवी देखती है कि वहाँ पर नील था। नील को देखकर सवी बोलती है कि मम्मी जी हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन मम्मी जी कहती है कि क्यों, इस डॉक्टर में क्या प्रॉब्लम है। तभी नील कहता है कि मुझे लगता है कि ये मुझे काबिल ही नहीं समझती। अब नील मम्मी जी को बैठने के लिए बोलता है। अब नील मम्मी जी को उनकी प्रॉब्लम पूछता है। तभी मम्मी जी बताती है कि मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है। वैसे तो प्रॉब्लम बहुत दिन से है लेकिन अभी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अभी नील मम्मी जी को रिद्धि के बारे में पता है या नहीं ये जानने के लिए बोलता है कि आपको किसी बात का टेंशन या किसी बात का स्ट्रेस है क्या। तभी मम्मी जी नील को बताती है कि एक टेंशन हो तो बताती ना, मेरे जवान बेटे को खो चुकी हूँ और दूसरी बेटी मेरी रिद्धि वो यूएस गई है। जब से गई है तब से हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया है, कोई बात ही नहीं हो रही है उससे। और ये बात सुनकर नील को पता चलता है कि अभी तक मम्मी जी को कुछ नहीं पता है। और तभी सवी जी मम्मी जी को बोलती है कि मम्मी जी आप चिंता मत करिए। उस पर मम्मी जी बोलती है कि तूने बोल दिया और मेरी चिंता खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तेरे बोलने से क्या होता है। उस पर नील कहता है कि सही बोल रही हो मम्मी जी, आप बोलने से क्या होता है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कभी होश में कभी बेहोश में। अभी नील मम्मी जी को चेक करते करते अपने मजेशीर अंदाज में सभी से माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। नील थोड़ा अजीब ही बिहेव कर रहा है। अब नील ने मम्मी जी को चेक कर लिया है और नील मम्मी जी को एक अलग ही कहानी बताने लगता है और बोलता है कि अब आप ही देखो मम्मी जी, कल मेरा दोस्त शराब पीकर किसी के घर चला गया और पता नहीं शराब पीकर उसने रात में अनाप शनाप बातें कर दी और सुबह उठते ही जब उसका नशा उतर गया तो सर पकड़ के बैठ गया। अभी तक वो गिल्ट में है, उसे पता ही नहीं है कि कल रात उसने क्या क्या बातें करी वहाँ जाकर। और सवी की तरफ देखकर नील ये भी बोल रहा है कि उसने इतनी बड़ी बेवकूफी की। नील ये मम्मी जी के सामने सवी को इनडायरेक्टली उसकी ही कहानी बता रहा है लेकिन मम्मी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये डॉक्टर नील क्या बातें कर रहा है। तब मम्मी जी बोलती है कि लेकिन इस कहानी से मेरा क्या मतलब है, आप मेरे बारे में बताओ ना। यहाँ पर मम्मी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली नील क्या कह रहा है, लेकिन सवी को समझ में आ रहा है कि नील क्या कहना चाहता है। उस पर नील मम्मी जी को बोलता है कि यस मम्मी जी आई एम सॉरी, और नील सवी को भी सॉरी बोलता है। नील थोड़ा पैनिक हो गया है। नील को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बिहेव करे। नील का ये ऐसा बिहेवियर देखकर सवी और मम्मी जी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पर मारुति ने रिद्धि को बोला है कि तुझे कैरम कैसे आता है। तब रिद्धि बोल रही है कि घर में हम रजत भैया सवी भाभी से ही कैरम खेलते थे। और रिद्धि मारुति से बातें करते करते सवी भाभी की बहुत तारीफ कर रही थी। और रिद्धि मारुति को ये भी बता रही है कि सवी भाभी दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। लेकिन मारुति को गुस्सा आ जाता है। मारुति बोलता है कि तेरी वो सवी भाभी है ना, उसको तेरी कोई फिक्र नहीं है, वो स्विट्जरलैंड में ऐश कर रही होगी। और उस पर रिद्धि को भी गुस्सा आ जाता है। रिद्धि बोलती है कि बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। और मारुति रिद्धि को ये भी बताता है कि तेरी भाभी अकेले नहीं है स्विट्जरलैंड में, वो डॉक्टर नील भी उसके साथ है। और ये सुनकर रिद्धि ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है मारुति पर। और तभी मारुति रिद्धि को वो स्विट्जरलैंड वाले सवी के और नील के साथ वाले फोटो दिखाता है रिद्धि को। और वो फोटो देखकर रिद्धि को भी लगता है कि सवी भाभी उसकी फिक्र नहीं कर रही है। अब मारुति वहाँ से जा रहा था लेकिन रिद्धि मारुति का हाथ पकड़ती और बोलती है कि मत जाओ, नागरा जाने के बाद मुझे डर लगता है यहाँ पर। और मारुति भी रिद्धि के लिए कुछ फील कर रहा है। मारुति बोलता है कि तू क्या चाहती है, मैं इधर ही रहूं क्या तेरे साथ। तभी रिद्धि भी हाँ बोलती है। मारुति थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब रिद्धि को भी पता चला है कि मारुति इतना भी खड़ूस आदमी नहीं है। अब नील यहाँ पर अपनी केबिन में है। तभी वहाँ पर डॉक्टर सुरवसे आ जाते हैं। डॉक्टर सुरवसे बोलते हैं कि नील ऐसा कुछ है क्या जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो, जब से आए हो तब से इधर उधर भाग रहे हो। उस पर नील डॉक्टर सुरवसे से बोलता है कि मुझे उस सवी मैडम से बात करनी थी लेकिन बोलने का मौका नहीं दे रही थी, इसलिए उसके पीछे भाग रहा हूँ। तभी डॉक्टर सुरवसे बहुत ही स्वीटली नील से पूछते हैं कि क्यों, पसंद करने लगे हो क्या सवी को। उस पर नील भी बोलता है कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नील रिपोर्ट्स लेकर बाहर आ जाता है जहाँ पर सवी और मम्मी जी बैठी हुई थी। नील मम्मी जी के साथ और सवी के साथ बहुत ही स्वीटली बात कर रहा था और बोल रहा था कि आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, मैंने बात कर दी है उनसे, क्योंकि मम्मी जी का चेकअप करना था आगे। ये देखकर मम्मी जी बोलती है कि देख सवी, मैंने कहा था ना ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, तुझे तो अच्छे और बुरे की परख ही नहीं है। और उस पर सवी अपने मन में ही कहती कि मम्मी जी आप इसलिए ऐसा कह रही हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको क्या पता कि ये वही डॉक्टर है जिसकी माँ आपसे बहस करने आई थी घर। और तभी मम्मी जी को ले जाने के लिए वहाँ पर नर्स आ जाती है। मम्मी जी के साथ साथ सवी भी जा रही है लेकिन नील सवी को रोक लेता है और एक फॉर्म भरने
करने का बहाना बता देता है क्योंकि नील को अकेले में सभी से बातें करनी थी। अब मम्मी जी के वहाँ से जाने के बाद सभी वो फॉर्म भर रही थी, तभी नील बोलता है सभी मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो एक्चुअली कल रात के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मुझे सई की बहुत याद आ रही थी। वो मैंने सई को कॉल भी किया था लेकिन आपने मेरा नंबर सई के और आपके फोन से ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मैं आपके घर आया था उससे मिलने के लिए, लेकिन मुझे इतना तमाशा नहीं कर देना चाहिए था, इसलिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। उस पर सभी नील को बोल रही है कि ठीक है आप माफी तो मांग रहे हो लेकिन एक वादा भी जरूर करिए कि आप आज के बाद सई से कभी नहीं मिलोगे। तभी नील बोलता है कि क्या? आगे नील ये भी बोलता है कि मैं ऐसा कोई वादा नहीं करने वाला, ओके? इतना तो मुझे भी पता है कि जितना मैं उसे मिस करता हूँ उतना वो भी मुझे मिस करती है, क्योंकि वो बेचारी कब से मुझे नंबर ट्राई कर रही है और लग नहीं रहा है। तभी सभी शॉक होती है और बोलती है कि आपको कैसे पता कि सई बार बार आपको कॉल कर रही है? उस पर नील कहता है कि जब मैं सुबह आपके घर आया था तब मैंने सुना था। उस पर सभी कहती कि सुबह फिर से आप आए थे मेरे घर? तब नील बोलता है कि नहीं, सिर्फ मैं सॉरी बोलने के लिए आया था, लेकिन मैं तभी सही से नहीं मिला क्योंकि आपने मना कर दिया है ना। अब नील सभी को 1 मिनट वेट करने के लिए बोलता है और अंदर जाकर एक अपराजिता का प्लांट लेकर आता है। नील ने वो प्लांट सही के लिए लाया है। वैसे तो अपराजिता का और नील का बहुत ही गहरा रिश्ता है क्योंकि अपनी तेजस्विनी को वो प्यार से अपराजिता ही बोलता था। नील सभी को बोल रहा है कि वैसे तो ये प्लांट मैं स्पोर्ट्स डे के दिन ही सही को देने वाला था लेकिन हमारे झगड़े के बीच में रह गया। और नील सभी को बोल रहा है कि प्लीज आप सही को बुला लीजिए ना, मुझे पता है वो यही कहीं पर है। तब सभी नील को बोलती है कि सही को किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। तब नील बोलता है कि सभी को शायद गिफ्ट की जरूरत नहीं होगी, सही को मेरी जरूरत जरूर है और मुझे उसकी है। अब नील सभी को बता रहा है कि आप जब ड्यूटी पर रात में जाती थी ना तब सही को नींद नहीं आती थी, तब वो अपने पुकी अंकल को कॉल करती थी। रजत के जाने के बाद उसका दर्द, उसकी सारी परेशानी वो अपने पुकी अंकल से शेयर करती थी। मैं उसके लिए गाना गाता था, मैं उसे कहानियां सुनाता था और जितनी जरूरत सही को मेरी है ना, मुझे उससे भी ज्यादा जरूरत सही की है। मेरी तेजस्विनी के जाने के बाद मेरे लिए मुस्कुराना भी गुनाह के जैसा था, लेकिन सही ने मुझे बता दिया कि मुझे भी हंसने का, मुस्कुराने का हक है। अब नील थोड़ा इमोशनल हो गया है और नील की बातें सुनकर सभी भी इमोशनल हो जाती है। फिर नील बोलता है कि ठीक है, तो इतना सुनने के बाद भी आप मुझे मेरी लिटिल पुकी से नहीं मिलने दोगी तो मैं फिर से आपके घर आऊंगा और ये प्लांट भी सही को दे दूंगा। उस पर सभी कहती है कि धमकी दे रहे हो क्या मुझे? तब नील बोलता है कि नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सभी मैडम मेरी लिटिल पुकी के फोन से मेरा नंबर अनब्लॉक कर दीजिए। और तभी वहाँ पर सही आ जाती है और नील को देखकर बहुत खुश हो जाती है और नील भी सही को देखकर खुश हो जाता है। सही को हॉस्पिटल में उसकी स्कूल फ्रेंड मिली थी जो उसके पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल आई थी। सही की फ्रेंड की मम्मा सही के सामने ही बोलती है कि चलो हम घर जाते हैं क्योंकि हमें फादर्स डे मनाना है। ये सुनकर सही बोलती है परी मम्मा, हम भी हर साल फादर्स डे मनाते थे ना, क्या इस साल हम फादर्स डे नहीं मनाएंगे? तब नील बोलता है कि क्यों नहीं मनाएंगे, चलो मनाएंगे, आज और अभी मनाएंगे। अब नील फादर्स डे मनाने के लिए सई को और उसके फ्रेंड को भी और उनके पेरेंट्स को भी लेकर जाता है। सई के लिए नील फादर्स डे भी मनाता है और सई के साथ केक भी कट कर लेता है। सई और नील एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ये देखकर सभी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, सभी के आंखों में पानी आ जाता है। फादर्स डे मनाने के बाद सभी अब बाहर आ जाती है, तभी सभी को वहाँ पर एक आदमी दिख जाता है। वो आदमी रिद्धि को किडनैप किया था उनमें से एक था। वो आदमी हॉस्पिटल आया था और सभी को देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका आधार कार्ड वहाँ पर ही रह जाता है। सभी को आदमी तो नहीं मिलता लेकिन सभी को उसका आधार कार्ड जरूर मिल जाता है। लेकिन एसीपी मांजरेकर को पता चलता है कि सभी उस आदमी के पीछे पड़ी हुई है और ये बात एसीपी मांजरेकर श्रीचंद को बता देता है और श्रीचंद मारुति को धमकाता है। और यहाँ पर सभी उस आधार कार्ड के एड्रेस पर आई हुई है और उस आदमी के बारे में वहाँ पर पूछ रही है। और वहाँ पर पूछने के बाद सभी को उसका घर भी मिल जाता है और उसका असली नाम भी पता चलता है। सभी उस घर के एड्रेस पर आ जाती है, तभी वहाँ पर नील भी आ जाता है। नील सभी का पीछा करते करते ही यहाँ पर आया था। अब सभी और दोनों मिलकर उस घर को नॉक कर रहे हैं। अब नागराज के घर का दरवाजा तो खुलता है लेकिन उसमें से एक औरत आ जाती है। अब वो औरत कौन है इसका तो नहीं पता है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।